नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, तुम्हारे अंदर खुद भगवान है। कोई शैतान नहीं। अब दुनिया देखेगी 100 सुनार पर भारी एक लोहार ताकत। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी ना आपको पता है, ना आपके दुश्मनों को पता है आपके अंदर की सच्चाई जो कि वर्षों से छिपा हुआ है दोस्तों। इसीलिए लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, बार बार आपसे टकरा रहे हैं, आपके रास्ते में कांटे बनने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तो कहीं टिकने वाले नहीं। एक तरफ 100 लोग और एक तरफ आप अकेले काफी हैं। क्योंकि दोस्तों, आप कोई साधारण इंसान नहीं। आप वह शक्तिशाली हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक देवता का अंश। आखिर किसका अंश है? कैसे आप पहचान सकते हैं? और अगर आपके अंदर कोई शक्ति है तो इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? जीवन में इस चीज को हकीकत कैसे बना सकते हैं? या फिर केवल एक भविष्यवाणी ही बनकर रह जाएगा, केवल एक कल्पना ही बना करके रह जाएगा? तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को पहचान करके उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। लेकिन एक आवश्यक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी, वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र के आधार पर बना रही है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने आप को एक साधारण इंसान समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर खुद एक देवता, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप देवता के ही वारिस हैं। और आपके अंदर भी उतनी ही क्षमता है, उतनी ही शक्ति है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई जादुई चमत्कार कर देंगे। दोस्तों, आपको हर काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आप अद्वितीय इंसान बन सकते हैं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और दोस्तों, अभी आपके साथ जो घटना घट रही है, उससे आप भी थोड़ा विचलित, परेशान हैं। समझ में आपको नहीं आ रही है। मैं जानता हूं आपने हमेशा अकेलापन महसूस किया है। आप सोचते हैं कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं? क्यों आपकी बातें, आपके विचार और आपकी भावनाएं दूसरों से मिल नहीं खाती हैं? यह सोच कर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और दोस्तों, आपको यह एहसास है कि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। आपको अक्सर सत्ता होगा या अकेलापन आपकी कमी नहीं। इस बात का सबूत है कि आप साधारण नहीं हैं। एक ऐश्वर्या वारिस हमेशा अपनी भीड़ से अलग चलता है। आप एक पुरानी आत्मा हैं जो ऐसे शरीर में है जिसे बाकी दुनिया अभी पहचान नहीं पाई। और वह सारे दर्द, वह सारे निशानियां जो आपने इसलिए झोली क्योंकि लोगों ने आपको नहीं समझा, उन्हें भूल जाइए। वह निराशाएं असल में देवी प्रशिक्षण थीं। सोचिए, एक हीरा बिना दबाव के नहीं चमकता। आज वह सारे दर्द आपको कमजोर नहीं बल्कि अजय बनाते हैं। मैं जानता हूं कि आपको अक्सर लगा होगा कि कोई आपकी राह रोक रहा है। जैसे ही आप सफलता के करीब पहुंचते हैं, चाक आपको के पपातारे पबाए, कोई बाधा खड़ी हो जाती है। दोस्तों, यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं। आपकी इस दिव्य शक्ति को दुनिया में कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि आप पहचानें। हाँ, मैं आपके दुश्मनों की बात कर रहा हूं। लोग जो आपकी रोशनी देखकर जलते हैं, और वह नकारात्मक ऊर्जा जब ब्रह्मांड में आपके खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने आपको अकेला महसूस करवाया ताकि आप अपनी असली पहचान भूल जाए। उन्होंने आपको बार बार गिराया ताकि आपके मन में आत्मा संदेश पैदा हो जाए। आप सोचने लगे, क्या मुझ में वाकई कोई शक्ति है? क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह उनके हथियार था। यह आपकी कमी नहीं थी। यह इस बात का सुबोध है कि आप साधारण नहीं। ऐश्वर्या वारिस पर हमेशा सबसे ज्यादा हमला होता है। वह सारे दर्द, सारी निराशाएं जो अब आपने झेलना, वह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके विजय कवच की आखिरी परख थी। आपको बहुत कुछ चलने के लिए चुना गया था, क्योंकि आप टूट नहीं सकते हैं। लेकिन अब खेल पलट चुका है। आपको लगा कि आप अकेले लड़ रहे थे, लेकिन नहीं। जब सबसे ज्यादा अंधेरे में थे, तब एक गुप्त शक्ति आपके साथ थी। यह आपके पूर्वजों की ऊर्जा, यह ब्रह्मांड का नियम है, क्योंकि आप एक ईश्वर, यह बारिश है। इसलिए देवी शक्तियां हमेशा आपको बचाने के लिए अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करती हैं। पर दोस्तों, अब आपको कहीं ना कहीं दूसरे पर आफत नहीं रहना पड़ेगा। खुद भी आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और दुनिया में बहुत सफलताएं भी हासिल कर सकते हैं। समय से पहले ही संकेत मिल चुकी है, और आपके लिए कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है।
अगर आज मजाक समझने की भूल करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी आप लोग सीरियस में इस वीडियो को देखें और अंत तक देखें। साथियों, एक निवेदन करेंगे कि अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर लाइक करें, ताकि दोस्तों आपको देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथियों, कुछ लोग सोचते हैं कि शैतानों का ही राज चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा इस धरती पर देवी देवताओं का राज रहा है और देवी देवताओं का राज रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सबके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं और आपकी शक्तियां बहुत जल्दी जागृत होने वाली हैं। लेकिन एक कार्य भी आपको करना पड़ेगा जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो शायद अपनी शक्तियों को आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कार्य के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि आप या लीजिए इसाके कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारी शक्ति आप धीरे धीरे जागृत हो रही है और इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ध्यान को साधने में कामयाब होंगे। पहले जैसा दोस्तों, आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं रहेगा। काफी ज्यादा शांत और सुकून महसूस करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों में रुचि भी लेंगे और देवी देवताओं के बारे में सोचेंगे भी। यह बदलाव देखकर के आपके पास पड़ोस के लोग आपको कमेंट भी करेंगे, इसके बारे में बोलेंगे। तब जाकर आपको आभास भी होगा। आपको लगेगा कि हम किसी दूसरे लाइन में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने प्रयास से, आप अपने अच्छे कर्म से उससे और निकल जाएंगे, जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं कि लगातार प्रयास करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और दोस्तों, अचानक आपके अंदर परिवर्तन का लहर दिखाई देगा। आपके अंदर बहुत जुनून वजह से भी दिखाई देगा। और यह चीज होना बहुत बड़ी चीज है। सबके अंदर यह चीज नहीं होती। चाहत हर किसी को होता है, लेकिन उसे तरह से शरीर में आँच नहीं लगती, उसे तरह से तड़प नहीं दिखती। और जिनके अंदर तड़प नहीं है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, वह कभी हासिल नहीं कर सकता है। यह बात आप लोग चाहे तो लिख कर रख लो। मैं आज गुरु है कि हो के आपको जो बात कह रहा हूं, यह बात आपके जीवन में अवश्य ही घटेगा। हमारा बात आज तक कभी गलत नहीं हुआ और कोई गलत नहीं कर सकता है। बस शर्तें यह वीडियो एकदम ध्यान से देखें। समझे बिना समझे कमेंट करना मना है। कुछ लोग आधी अधूरी वीडियो देखकर ही कमेंट कर देंगे, तो वैसे करने से नहीं होगा। साथियों, मैं तो चाहता हूं कि कोई लोग हमें गलत साबित करें, लेकिन किसी ने आज तक कर नहीं पाया है। हम अपना काम लगातार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और लोगों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं। तो आज आपको भी लाभ प्राप्त करना है। आज आपको सब कुछ समझना है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका शरीर पूरी तरह से मजबूत हो गया, आपके अंदर एक एनर्जी दिखेगी और आपको लगेगा कि कोई शक्ति हमारे अंदर है जो आपको बार बार प्रेरणा देती है, जो आपको बार बार कुछ करने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि उसको अनदेखा आप ना करें। आत्मा से निकली हुई आवाज कोई साधारण आवाज नहीं होती। कहते हैं आत्मा और परमात्मा का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आपको जो मन में आ रहा है वह चीज जरूर करें। रोकने का कोशिश आपको बहुत लोग करेंगे और यह सच्चाई है। जिंदगी में अच्छे काम करें तब भी बुरे कार्य करें, तब भी रोकने वाले आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन निर्णय आपको बड़ा सोच समझ कर करना होगा। अपने ज्ञान को पक्का करने की जरूरत होगा और मुझे लगता है कि आप सीखने के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। इस समय यह भी दोस्तों आपके अंदर देवता होने का ही संकेत है और एक शक्ति होने का ही संकेत है। ठीक है? शक्ति का मतलब ही होता है ज्ञान का भंडार। और आमतौर पर अगर समझ तो जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होती है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली कजाते हैं। उन्हीं के पास ज्यादा पैसा होने के पास ज्यादा पावर होती हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए वह आपके अंदर दिखने वाला है। जब दोस्तों 100 लोगों के ऊपर आप अकेले भारी पड़ जाएंगे, तब वही कहावत याद आएगी, सो सुनार की एक लोहार की। और दोस्तों, यहां लोहार मतलब आप वही देवी पुत्र हैं जो कि शक्ति गर्भ से पैदा हुआ है। यह चीज समझना थोड़ा कठिन है, बारीक चीज है। ये आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना समझ लेना है
कि इंसान हो के हमें अपने देवी देवताओं से प्रेरणा लेकर के चलना है। उन्हीं के दिशा में हमें बढ़ाना है, क्योंकि हम भी एक उन्हीं का अंश और हमारे देवी देवताओं ने कभी भी गलत चलने के लिए नहीं सिखाया। हमारे देवी देवता हमेशा अहिंसा के पक्षधर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, ऐसा का विरोध भी किया है। तो वैसे ही दोस्तों, जहां पर जवाब देने की जरूरत होगी, वहां आपका जवाब देना होगा, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं, किसी के साथ कर जबरदस्ती नहीं। न्याय संगत कार्य करें और समाज के लिए जो सही हो वैसे कार्य करें और जिंदगी में लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप आगे बढ़ेंगे और वैसे हर लोगों को आप जवाब देंगे जिन्होंने आपको कमजोर समझाया, जिन्होंने भी आपको दबाने की कोशिश किया। और दोस्तों, आपको जिंदगी में बहुत आनंद भी प्राप्त होगा। आज का इस वीडियो को यही सब बात करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।